नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं यशपाल सिंह बघेल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा 2020 में। जैसा कि दोस्तों हम इतिहास पढ़ रहे थे, कौन सा एस डी यादव जो गणित है उसको हम सॉल्व कर रहे थे, पूरा सॉल्व कराएंगे हम। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने कहां तक करा दिया था, लास्ट लेक्चर में हमारा जो आयु संबंधी प्रश्न का जो चैप्टर था वो हमारा पूरा हो गया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो साझा पर बात करने वाले हैं, पार्टनरशिप पर। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है एस डी यादव गणित में। ठीक है, कोई सा भी एडिशन ले लेना आप, सब में यही मिलेगा, चैप्टर नंबर 9 साझा यानी पार्टनरशिप। ठीक है, और आज अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लास्ट तक देखें ना। आज लगभग इसको 20 क्वेश्चन है, इसमें लगभग आज हम पूरा करा देंगे। ठीक है, और वीडियो लंबी जा सकती है तो इस प्रकार की कोई भी टेंशन न लें। ठीक है, कौन सा प्रश्न, कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर नंबर 9 है, 9 चैप्टर है। और ये क्या है, इसका नाम साझेदारी। साझेदारी। ठीक है, इसमें अगर मैं चैप्टर नंबर कौन सा है, 9। ठीक है, और साझेदारी है, पार्टनरशिप। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें एक फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, मैं बता दे रहा हूं आपको। कौन सा फॉर्मूला है वो? निवेश इंटू समय। कौन सा है? निवेश। निवेश का मतलब यह है कि जब भी हम कोई व्यापार करते हैं, है ना, तो उसमें हम जो पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? निवेश बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? उसको निवेश बोला जाता है। ठीक है, तो निवेश इंटू जो समय होता है, निवेश इंटू समय बराबर होता है लाभ। ये आप ध्यान रखेंगे। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, आई से कर लेंगे इसे, आई इंटू समय मतलब टी, और बराबर प्रॉफिट यानी लाभ, आई टी बराबर प्रॉफिट। ये समझ, अगर आप इसको ध्यान न रहे तो ऐसे याद कर लेना, आईटी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, आईटी डिपार्टमेंट में क्या है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, तो आईटी इज इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, आई इन्वेस्टमेंट हो गया, टी टाइम हो गया, और पी आपका प्रॉफिट हो गया। यहां तक हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, है ना। और मुझे दिखता नहीं है क्वेश्चन स्क्रीन वाला, इसीलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में देखता हूं। तीन व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, 800 रुपए तथा 1000 रुपए लगाते हैं। यदि 480 रुपए का मुनाफा हो तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, ये पूछा है इसने। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। 3 व्यक्ति हैं इसमें, 3 व्यक्ति बोले गए हैं। तो देखो, पहला व्यक्ति यहां लगा लेंगे हम, दूसरा व्यक्ति और ये तीसरा व्यक्ति। ठीक है, यहां निवेश लिखा करेंगे, निवेश लिखना चाहे निवेश लिख लिया करें, और आई लिखना चाहे तो आई लिख लिया करें, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहां पर समय हुआ करेगा। ठीक, और निवेश इंटू समय अभी हमने क्या बताया था, यहां पर लिख लें इस वाले फॉर्मूले को, निवेश इंटू समय, ये बराबर क्या है, लाभ। ठीक है, और अगर बात करें तो आई इंटू टी बराबर होता है प्रॉफिट। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए पहले वाले की बात करें तो पहले ने 600 रुपए लगाए हैं, दूसरे वाले की बात करें तो 800 रुपए, तीसरे वाले की अगर हम बात करें तो इसने लगाए हैं 1000 रुपए, 1000 रुपए। ठीक है, अब चलिए बात करें, समय इसमें दे नहीं रखा तो समय को हम डैश डैश कर देंगे। ठीक है, अगर आपको समय नहीं दे रखा है, अगर आपको क्या है, समय नहीं दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको समय नहीं दे रखा हो तो ये मान लेंगे कि सबने बराबर समय के लिए पैसा ये लगाया है, और जो निवेश का रेशियो जो हुआ करेगा वही रेशियो आपका किसका हुआ करेगा, लाभ का हुआ करेगा। यानी जो आपने निवेश किया है उसी के अनुसार आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम काटें यहां से, ये कट गया देखो। ठीक है, और अगर इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, और ये कितना, 5 बार कटेगा। तो लाभ का अगर रेशियो की बात करें तो ये कितना हो गया, 3:4:5, ये हो गया। अब चलिए बात करते हैं, इसने प्रॉफिट कितना दे रखा है, 480 का मुनाफा हुआ है। कितने का मुनाफा हुआ है, 480 रुपए का। कितने का मुनाफा हुआ है, 480 रुपए का मुनाफा हुआ है। लेकिन अगर रेशियो की बात करें तो कितने, रेशियो के अनुसार कितने का हुआ है, 3 और 4 7, 7 और 5 12, कितने का, 12 का रेशियो है। यानी रेशियो की बात करें तो 12 का मुनाफा हुआ है। अगर पैसे की बात करें, रुपए की बात करें, 480 रुपए का हुआ है। तो एक रेशियो बराबर निकाल लेंगे यहां से, एक बराबर कितना हो जाएगा, 12 चौक 48,
कितना हो गया, 12 चौक 48 है ना। तो कितना, एक रेशियो और कितना आया, 40 रुपए आया। अब निकलवाया क्या है इसने, तो ये है कि पहले व्यक्ति को कितना लाभ, पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, है ना। तो पहले व्यक्ति को कितना मिला है, यहाँ पे 3 रेशियो मिला है, तो 3 रेशियो की यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे। 3 रेशियो और कितना हो जाएगा, 1 रेशियो और 40 है, 3 का निकालेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 120 रुपए। क्लियर, ये आई होप आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि समझ में नहीं आया, ठीक है। वैसे आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपए एवं 10,500 रुपए का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा। द्वितीय साझेदार को मिलेगा मतलब कितना रुपए मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 साझेदार हैं। पहला अगर बात करें तो कितना रुपए लगा रहा है, दूसरा अगर बात करें तो कितना रुपए लगा रहा है, ये हमें देखना है। पहले की बात करें तो 9,000 रुपए, दूसरे की बात करें 10,500 रुपए, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो ये क्या है, निवेश है। ये क्या है, निवेश है। समय की बात करें तो समान समय है, तो कोई दिक्कत है नहीं समय की। समय अगर नहीं दे रखा है तो क्या है, जो निवेश का रेशियो होता है वही आपका किसका रेशियो होता है, वही आपका लाभ का रेशियो होता है। तो चलिए इसको काट लेते हैं यहां से, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें तो काटते हैं इसको। 15 6 90, 15 7 105, कितना आ गया, 6:7 आ गया, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसको लाभ कितने का मिला है, लाभ की अगर बात करें तो 6500 का लाभ मिला है इसको, है ना। 6,500 का, कितने का, 6,500 का इसे लाभ मिला है, ठीक है। अब यहां कितने का मिला है देखना, 6 7 और 6 13, 13 रेशियो और कितने का हो गया, ये काटेंगे तो इसको 13 रेशियो और कितना है, 6500। तो एक रेशियो और निकालेंगे, 13 पंजे 65, कितना हो गया, 500 रुपए। एक रेशियो और कितना हो गया, 500 रुपए। हमें निकालना किस वाले का है, ये पहले वाले का है, ये दूसरे वाले का है ना, लाभ। तो इसने क्या है कि द्वितीय साझेदार को मिलेगा। द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा, द्वितीय कितना है, 7 रेशियो निकालना है। तो 7 रेशियो की बात करें तो कितना होगा, 7 पंजे 35, ठीक है, 3500 रुपए। तो द्वितीय साझेदार की बात करें तो कितना है, 3500 रुपए हो गया, ठीक है। चलिए आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए ओके। अगर आपको लिखने के लिए टाइम ना हो तो आप इसका जो है ना स्क्रीनशॉट लिया करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000 रुपए, 81,000 रुपए और 72,000 रुपए लगाकर खोली। 3 है, कौन कौन है, संयोग है, संयोग के अलावा अगर बात करें किरण है और किशोर है, किरण और किशोर है। अगर इसकी बात करें तो इसने 27, 81 और 72 यानी 27,000, 81,000 और किशोर ने कितने लगाए हैं, 72,000 रुपए। अच्छा खासा पैसा खर्च कर दिया इन्होंने दुकान खोलने में, ठीक है। ये क्या है, इनका निवेश है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। 1 साल के अंत में लाभ तीनों में बांटा गया। यदि किरण का लाभांश 36,000 है, किरण का लाभांश कितना दे रखा है, 36,000 किरण का दे दिया इसने। किसका दिया, किरण का, है ना। तो चलिए अभी देखते हैं। समय वर्ष के अंत कह रहा है यानी 1 वर्ष है, वर्ष के अंत में मतलब 1 वर्ष, ठीक है। अगर इन निवेश और समय का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है, लाभ का रेशियो आ जाता है। तो चलिए लाभ का रेशियो निकाल लेते हैं। जब आप एग्जाम में करेंगे तो आप ऐसे पूरे सजा के नहीं करेंगे ना, संयुक्त के एस कर लेना, किरण के लिए के कर लेना, किशोर के लिए के एस कर लेना, ठीक है। ये आपको लिखना नहीं है, इसकी जगह आप आई कर लिया करो और इसकी जगह आप समय की जगह टी कर लिया करो,
ठीक है, जो इनका रेशियो होता है वही इनका होता है, लाभ का हो जाता है। तो इसको काट लेंगे, कितना हो गया अब 9 से कट जाएगा ना, 9 30 27, 9 9 81 और 9 8 72। तो कितना हो गया ये 3 रेशियो 9 रेशियो 8, ये हो गया। चलिए बात करते हैं, तो इसमें क्या संयोग का रेशियो दे रखा है, किसका दे रखा है, संयोग का रेशियो, यानी 3 बराबर कितना दे रखा है, 36,000 दे रखा है। 3 बराबर कितना दे रखा है, 36,000। एक की अगर बात करें तो एक बराबर कितना दे रखा है, 3 1 3, 3 दूनी 6, एक बराबर दे रखा है 12,000 रुपए, एक बराबर कितना दे रखा है 12,000 रुपए। ठीक है, अगर इसकी बात करें किसका दे रखा है, इसने दे रखा है भाई, संयोग का नहीं दे रखा, किरण का, किसका दे रखा है, किरण का दे रखा है। ठीक है, तो इट्स माई मिस्टेक, आई एम रियली वेरी सॉरी आप। ठीक है, ठीक है, तो 9 बराबर कितना दे रखा है, 36,000 दे रखा है। ठीक, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है तो आंसर ढूंढे नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में भी और यहाँ भी। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लिया करें, जिस प्रकार मुझसे गलती होगी ऐसे नहीं होनी चाहिए आपसे। ठीक है, तो 9 रेशियो रहा कितना 36,000। एक रेशियो की अगर बात करें तो एक रेशियो रहा कितना हो जाएगा, 9 से काटेंगे 9 चौक 36, एक रेशियो रहा कितना हो गया 4,000 रुपए हो गया। ठीक है, एक बराबर 4,000 है। अगर पूछा किसका है इसने, ये देखते हैं, कुल लाभ रहा, तो कुल लाभ पूछा है, तो कुल लाभ देखिए 9 और 3 12, 12 और 20, तो हमें कितना है 20 रेशियो बराबर निकालना है। एक बराबर 4,000 है, तो देखो 20 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 20 का इधर कर देंगे, 20 चौक 80। ठीक है, तो कितना हो गया 80,000 हो गया, कितना हो गया 80,000। ठीक है, कितना हो गया 80,000 हो गया। चलिए आंसर मिल रहा होगा, ऑप्शन ए मिल रहा है आपका इसमें। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, ऐसे नहीं कि 2 क्वेश्चन देखे और आप बन गए आइंस्टीन, आइंस्टीन नहीं क्या बोलते हैं उनको, रामानुजम बन गए आप, है ना। आइंस्टीन तो साइंस में था, पता चले कि आपने 3 क्वेश्चन पढ़े, आपने बोल दिया कि हाँ बस हो गए हम तो आर्यभट्ट से आगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रह गया क्या, नहीं हो गया, क्वेश्चन हो गया है। चलते हैं किस पर, चौथे क्वेश्चन पर, है ना, चौथे पर चलते हैं। अरे हो गया, ऐसा लगा था एडिटर को। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। ठीक है, चौथे पर सही है ना, चलो ठीक है। चौथे क्वेश्चन में 3 भागीदार हैं एक व्यवसाय में, 2,000, 2,500 और 1,000 रुपए लगाते हैं। 3 भागीदार हैं, मान लो पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। 3 भागीदार या साझेदार एक ही बात होती है। ठीक है, 2,000, 2,500 और 1,000, 2,000, 2,500 और 1,000। ये क्या है, निवेश है। निवेश का मतलब आई, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, समय की अगर हम बात करें तो समय दे नहीं रखा है इसमें, यानी अंतिम भागीदार कितनी राशि मिलेगी, अंतिम भागीदार को कितनी राशि लाभ दे रखा है, और अंतिम लाभ दे रखा है कितना 8,000, यानी 880 क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है। 880 क्या दे रखा है, टोटल लाभ दे रखा है। ठीक है, समय समान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रॉफिट यानी पी का रेशियो लेना है हमें, तो पी की अगर बात करें तो देखो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, 5 से और काट लेंगे इसको, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, इतना हो गया ना। टोटल हमें दे रखा है, तो पहले टोटल एक रेशियो निकाल लेंगे। 4 और 5 9, 9 और 2 11। ठीक है, तो 11 रेशियो की अगर बात करें तो कितना दे रखा है 88, यानी 880 रुपए। अगर यहां से हम एक रेशियो बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा, 11 8 88 है ना, कितना 80 रुपए, कितना आ जाएगा 80 रुपए। ठीक है, अब देखते हैं इसने किसका पूछा है, तो बात करें इसने पूछा है होने पर अंतिम भागीदार को कितनी लाभ मिलेगा। अंतिम भागीदार कौन सा है, 2 है, यानी तीसरे की बात करें, यानी 2 रेशियो निकालना है, 2 बराबर कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 रुपए। ठीक है, हो गया। चलिए ठीक है ना, क्वेश्चन कितने हो गए अब तक आपके, 4। चारों आपको समझ में आ गए होंगे लगभग। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा बिल्कुल मतलब टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 5,
5 क्या कह रहा है भाई? 5 कह रहा है, क्वेश्चन आ गया होगा आपकी स्क्रीन पर। किसी पूंजी के साथ ए बी और सी साझेदार हैं, जिसमें ए का अंशदान 10,000 रुपए है। यदि 1,000 के कुल लाभ से ए को 5, देखो 1,000 कुल लाभ है, कुल लाभ की बात करें तो, प्रॉफिट की बात करें तो कितनी है? हाँ 1,000 है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे इसे, कितना है? 1,000 रुपए है। ठीक है, और कितने साझेदार हैं यहाँ पर? ए बी सी 3 साझेदार हैं, ए बी सी 3 साझेदार हैं। ठीक है, एबीसी 3 साझेदार है, तो इसने बोला है कि पहले का जो लाभ है कितना है? ए को 500 रुपए मिलता है, बी को 300 रुपए। ए को कितना मिला है? 500 रुपए। बी को कितना मिला है? 300 रुपए। ए को मिला है 500 रुपए, बी को 300 रुपए मिलता है। सी की पूंजी पूछी है इसने, है ना? तो सी की पूंजी देखो, 1,000 का टोटल लाभ था, 500 रुपए ए को मिल गई लाभ में, ये प्रॉफिट है ना। ए को मिल गए 500 रुपए, बी को मिले कितने? 300 रुपए। बाकी बचा कितना? 5 और 3 8, यानी 200 बचा। तो 200 लाभ किसको हुआ है? सी वाले को हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। अब बात करें तो ये प्रॉफिट हो गया। हमने क्या बताया था, जब समय समान होता है ना, तो जब समय समान होता है तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वही इन्वेस्टमेंट का होता है, यानी जो लाभ का रेशियो होता है वही निवेश का होता है, जो निवेश का होता है वही किसका होता है? लाभ का होता है। तो ये रेशियो जो निकला है, ये अब इसको किसका बना सकते हैं हम इसको बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, है ना। चलो मैं हिंदी में लिख रहा हूं जो है, आप थोड़ा सा घूम जाएंगे। निवेश, तो ये जो रेशियो दे रखा है इसको क्या किसका बना लेंगे हम? निवेश का बना लेंगे रेशियो। इसको काटो यहां से, कितना आया ये? 5:3:2। मैंने पहले ही बताया था, जब समय समान हो तो जो निवेश का रेशियो होता है वही किसका होता है? लाभ का होता है। जो लाभ का होता है वही किसका होता है? वही निवेश का होता है। ठीक है, तो चलिए अब इसने क्या दे रखा है? इसे दे रखा है कि यदि 1,000 के कुल लाभ में से ए को इतना मिल गया। ठीक है, ए का अंशदान कितना है? 10,000 रुपए। ए का अंशदान इसने क्या बताया है? ए का क्या बताया इसने? 10,000 रुपए बताया ए का अंशदान, 10,000 रुपए। ठीक है, लेकिन यहां पर ए का कितना है? 5 रेशियो। ठीक है, अगर ए की बात करें तो ए का कितना है? 5 रेशियो। 5 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 10,000 के बराबर हो जाएगी। अगर यहां से हम एक की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू देखो, 5 दूनी 10, 2,000 रुपए। तो एक अंशदान कितना हो गया यहाँ पर? एक की वैल्यू कितनी होगी? 2,000 रुपए। अब इसने पूछी किसकी अगर बात करें तो सी की पूंजी है, सी की पूंजी पूछी। अब सी देख लो कितना है? 2 रेशियो है। तो 2 रेशियो की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा? 4,000। सही है, चलिए ठीक है, ये भी आपका सही है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद समझ में आ रहा होगा, जल्दी तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है कि मैंने क्वेश्चन और एकदम साफ कर दिया है ना इसको, ऐसा तो नहीं हो रहा। स्क्रीनशॉट ले लिया करें और इस स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर बाद में आराम से इसको एक बार क्वेश्चन को निकाला करें। जब नहीं निकला करें ना क्वेश्चन, तब स्क्रीनशॉट को दोबारा देखा करें कि सर ने कैसे निकाला था। ठीक है, क्योंकि ऐसे मैं इंतजार करने लग गया ना, जैसे क्या होता है क्लासरूम में जो होता है कि टीचर इंतजार कर रहा है, बच्चे उतारेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन बताऊंगा। अगर मैं ऐसे बताने लग गया ना तो आधे लोग तो आप में से इसको मेरी वीडियो को छोड़ के भग जाएंगे कि बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है टीचर। ठीक है, और आधे बच्चे अगर रात में देख रहे होंगे तो उनको नींद दी आ जाएगी, इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं, छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठवां कह रहा है, किरण, संयोग और किशोर ने एक व्यवसाय 4700 रुपए से आरंभ किया। किरण ने संयोग से 500 रुपए अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 रुपए अधिक लगाए। संयोग ने किशोर से 300 रुपए अधिक लगाए। यदि लाभ 14 से 10 हो तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा? ये पूछा इसने। कौन कौन है? किरण है, किरण, संयोग, संयोग और कौन है? किशोर। ठीक है, किरण की अगर बात करें हम तो इनमें इन्वेस्ट देखते हैं, इसमें जो है इनका क्या है, इन्वेस्ट कितना कितना है। तो चलिए इन्वेस्ट की बात करते हैं। अब यहां अगर बात किया तो यहां इसने कुछ क्लियर नहीं दे रखा है। एक व्यवसाय 4700 रुपए से आरंभ किया है इन्होंने। कितने से आरंभ किया है? 4700 रुपए इन्होंने लगाए हैं, तीनों ने उससे आरंभ किया। लेकिन ये हमें पता नहीं चल रहा किसने कितना लगाया है। लेकिन ये तो पता है, दे रखा है इसमें कि किसने किससे कितना अधिक लगाया है ना। ये दे रखा है, क्या दे रखा है
किरण ने संयोग से 500 रुपए अधिक लगाए और संयोग ने किशोर से 300 अधिक लगाए, लेकिन पता नहीं चल रहा किशोर ने कितने लगाए, संयोग ने कितने लगाए, किरण ने कितने लगाए। तो किशोर को लेके चलते हैं। तो किशोर ने x लगाए हैं ना, किशोर से 300 रुपए अधिक किसने लगाए हैं, संयोग ने लगाए हैं, तो x प्लस 300 हो जाएगा। अब संयोग से 500 रुपए अधिक किसने लगाए हैं, किरण ने लगाए हैं, तो किरण ने कितने लगाए हैं, x प्लस 800। देखो इस वाले से 500 रुपए अधिक लगाए, तो x प्लस 300 तो इस पर था ही पहले से, 500 रुपए इसने और अधिक लगाए हैं इस वाले से संयोग से, तो 300 तो पहले से, 500 रुपए अधिक लगाए तो कितने हो गए, किरण के पास x प्लस 800 रुपए इसने लगाए हैं। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अब हमें ये करना है कि इन तीनों ने मिलाकर कितने लगाए हैं। अगर मिलाकर की बात करें, टोटल यानी कुल की अगर बात करें तो कितने 4700 रुपए लगाए हैं इन्होंने, कितने 4700 है ना, 47,000 तो नहीं है, ठीक है 4700 है। इन तीनों ने मिलकर कितने लगाए हैं, 4700 रुपए, और यहां पर तीनों ने मिलकर कितने लगाए हैं, तो x प्लस 800, x प्लस 300 और x, इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो देखो x x x कितना हो गया, 3x हो गया, 3x प्लस देखो 800 और 300 कितना हो गया, 1100। ये कितने के बराबर है, 1100। ये कितने के बराबर, 4700 के बराबर है। तो अगर हम बात करें 1100 को अगर हम उधर ले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, कितने बचेंगे, 1100 कम कर दो इसमें से, तो ये हो जाएगा 7, 3x बराबर ये हो जाएगा 4700 माइनस 1100। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये 0 0 6 और 3 कितना हो गया, 3600 हो गया है ना। तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे हम, 3x बराबर कितना है 3600, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 1 3 3 9 6 1200। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई आपकी, 1200 रुपए। ठीक है, अब पूछा क्या था भाई इन्होंने, ये देख लेते हैं एक बार और। तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा, अच्छा लाभ भी दे रखा है इसने और लाभांश भी पूछा है। तो चलिए अब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब कितना इसने कितना लगाया है, 1200 रुपये लगाया है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसने 300 ज्यादा लगाया, तो कितना 1500 लगाया है। इसने क्या किया है, इसने 800 रुपये लगाया, तो एक्स यानी 12 और 8 कितना हो गया, 20 यानी 2000 रुपये। यहां तक समझ में आया सबके। अब ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, यानी ये क्या है, निवेश है ये। ठीक है, समय समान है, इनका अगर हम रेशियो लेंगे तो वो किसका रेशियो आएगा, लाभ का रेशियो आ जाएगा। किसका रेशियो आएगा, लाभ का। तो कर लीजिए, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, रेशियो लेंगे तो ये कट जाएंगे। अब क्या है देखिए, अब तो कटेगा नहीं, कट जाएगा क्या, 3 से नहीं कटेगा किसी से, तो कितना हो जाएगा, 20 रेशियो बराबर 15 रेशियो बराबर 12। सही चल रहा है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। अगर इसकी बात करें, टोटल इसने जो कुल लाभ दे रखा है, तो कुल लाभ की बात करें 1410 दे रखा है। कुल लाभ कितना दे रखा है, 1410 कुल लाभ दे रखा है। लेकिन यहां पर कुल लाभ की बात करें तो कितना है, 20 20 प्लस 15 कितना, कितना 35 35 और 12 कितना हो जाएगा, 47। कितना हो गया, 47। तो 47 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1410 रुपए। ठीक है, यहां से अगर हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो 4 3 12, एक रेशियो कितना आएगा, 30। आप करके देख लेना, 47 से जब आप इसको 141 इसको काटेंगे, 141 को 3 बार कटेगा। ठीक है, चलिए अब बात करें तो पूछा किसका है इसने, सी का लाभांश पूछा है, तीसरे किरण का। तो किरण को कितना लाभांश मिलेगा। अब किरण को यहां कितना मिला है देखना, किरण 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 20 20 का निकाल लो, 20 का करेंगे तो 20 30 60 कितना हो गया, 20 30 60 है ना, और एक जीरो और है, 600 रुपये। कितना हो गया, 600 रुपये है ना। ठीक है, चलिए लाभ कितना आ गया किरण का, ये किरण है, यहां पर कौन है, ये वाला निकाला हमने, किरण वाला। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया। कुछ नहीं किया हमने, जो इसने जैसे जैसे कंडीशन दे रखी थी वैसे वैसे निकाल ली हमने। ये कुछ दे नहीं रखा, एक्स मान लिया, ये 300 इससे ज्यादा कर रहा था, ये 500 से ज्यादा कर रहा था, ये हो गया, तीनों को ऐड करके 4700 बराबर कर दिया। यहाँ से एक्स की निकाल ली 1200 अगर यहाँ रख देंगे तो इनके सबके निवेश आ जाएंगे। निवेश आ जाएंगे तो जो निवेश का रेशियो होता है वही लाभ का रेशियो होता है। कब होता है, जब हमारा क्या हो, समय बराबर हो। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। ये किरण और संयोग दो बार आ गए है ना, किरण संयोग किशोर, ज्यादा मतलब ज्यादा बिजनेस कर रहे हैं तीनों। चलिए आगे बात करते हैं।
ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 अंशदान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 अधिक और बी सी से 5,000 अधिक अंशदान देता है तो कुल लाभ 9400 में से बी को प्राप्त कितना होगा, बी का निकालना है हमें। ठीक है, सेम कंडीशन है पिछले वाले क्वेश्चन वाली। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 7वां। चलिए यहां पर क्या है, एबीसी कर दिया इसने। एबीसी 3 कारोबारी हैं। ठीक है, अगर बात करें इसने बोला है ए बी से और बी सी से, तो सी वाले को मानना पड़ेगा पहले। सी वाले को हमने एक्स मान लिया। सी से अधिक कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है। कितना, 5,000 अधिक, तो एक्स प्लस 5,000। ठीक है, और बी से ए ज्यादा लगा रहा है। कितना ज्यादा लगा रहा है, 7,000 ज्यादा। तो ये कितना हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस, देखो 5,000 तो ये है, 7 ज्यादा लगा, 7,000 और ज्यादा लगा रहा है। देखो 7 और 5 कितना हो गया, 12,000 ज्यादा। यहां तक समझ में आ जाता है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सी का नहीं दे रखा, सी का हमने मान लिया। सी से 5,000 अधिक कौन लगा रहा है, बी लगा रहा है, तो एक्स प्लस 5,000 हो गया। अब बी से ए वाला अधिक लगा रहा है, कितना, 7,000 अधिक लगा रहा है, तो 5,000 तो यहाँ पहले से था, 7,000 और जोड़ देंगे तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब बात करें तो टोटल इनकी बात करें तो 47,000 रुपए दे रखा है। इन्होंने जो निवेश किया है वो कितना किया है, 47,000 रुपए किया है। तीनों का कितना किया है, 47,000 रुपए। तो अगर इनको सबको ऐड कर दिया है तो 47,000 के इनको बराबर कर देंगे। ये भी अमाउंट है और ये भी तुम्हारा अमाउंट है, यानी ये भी तुम्हारा निवेश है, ये भी निवेश है। ठीक है, तो कितना हो गया, एक्स 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 3x हो गया, 3x प्लस 12 और 5 कितना, 17,000 बराबर कितना, 47,000। तो अगर यहां से बात करें x का वैल्यू निकालना है तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 17,000 इसमें से घटा देंगे तो 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30,000 रुपए। ठीक है, x की अगर वैल्यू निकालेंगे कितना, 10,000। 10,000 आएगा कितना, हाँ 3 1 3, 10,000। ठीक है, x इतना आ गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर रख दीजिए। तो देखो ये 10,000 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। 10 और 5 15, ये 15,000 हो गया, 15,000। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, ये इसमें 12,000 में अगर 10,000 जोड़ेंगे तो 22,000। 12 और 10 22,000। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें लाभ, ये तो निवेश आ गया इनका 22,000, 15,000 और 10,000। समय बराबर है तो लाभ का रेशियो निकाल लेंगे। लाभ का कैसे निकालेंगे, इसको काट देंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कितना हो गया, ये 22 और कितना 37 37 10 कितना 47। कितना हो गया भाई ये, अरे ये नहीं करना, 22 रेशियो 15 रेशियो कितना 10। अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, है ना। कुल दे रखा है, कुल देख लेते हैं, कुल कितना दे रखा है, लाभ दे रखा है ना। कौन सा क्वेश्चन था, 7वां था ना। तो लाभ क्या हो गया, 9400 कुल लाभ दे रखा है। कुल लाभ कितना दे रखा है भाई, 9400 कुल लाभ दे रखा है। और 22 और 10 कितना होगा, 32 32 और 15 की बात करें तो कितना 47 47 रेशियो की बात करें कितना 9400 दे रखा है। अगर एक रेशियो की बात करें तो कितना दे रखा है, एक रेशियो 47 दूनी 94, 47 दूनी 94, एक रेशियो का कितना हो गया, 200 हो गया। अब क्या करना है हमें, पूछा क्या था, बी प्राप्त करता है, तो बी देख ली कितना प्राप्त कर रहा है, 15 प्राप्त कर रहा है, तो 15 की वैल्यू निकाल लीजिए। 15 की अगर बात करें कितना हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई इधर और 15 का इधर, 15 दूनी 30, कितना हो गया 3,000 हो गया। कोई दिक्कत किसी प्रकार की, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है कमेंट बॉक्स करके, ऐसा आप वीडियो देख लेते हैं, व्यूज भी आ जाते हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें ये नहीं बताते कि हाँ सही चल रहा है सब कुछ। कभी कभी कमेंट आते हैं कि शॉर्ट में कराइए। देखो अब मैं ऐसा तो नहीं कि निवेश ज्ञान ना लिखूं, जब आप सॉल्व करें तो आप नहीं लिखें यहाँ पर निवेश, आप लाभ नहीं लिखें, यहाँ आप आई कर दिया करें, ये यहाँ पे पी कर दिया करें। ठीक है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा मुझे काट पीट करके बताना पड़ता है, आप काट पीट ना किया करें, सीधा कर दिया करें 12 15 और 10। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है। तो नए स्टूडेंट हैं हमारे, जो मान लो आज ही आया कोई और आज ही हम उसमें जो है ऐसे बताते हैं कि यहाँ 2 का उड़ा, यहाँ 3 का उड़ा, यहाँ ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कर दिया। नया ये बच्चा है उसके समझ में नहीं आया, फिर वो हमारी वीडियो को भी देखेगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो नया आए हमारे चैनल पर वो निराश होके न जाए, उसको पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर किस पे आ गया, हम 8 पर। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया होगा। किसी व्यापार में ए और सी की पूंजियों में 2:1 का अनुपात है भाई। ए बी सी की बात करें तो हमारे पास क्या है, 3 पूंजी है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। ए और सी, तो ए और सी, ए और सी में अनुपात दे रखा है कितना, 2:1 दे रखा है भाई, 2:1 दे रखा है। ए और बी में दे रखा है। अब देखो ए तो आ गया, बी इधर लिख लेंगे, ठीक है। ए और बी में कितना दे रखा है, ए और बी 3, हाँ कितना दे रखा है, ए और बी में कितना दे रखा है, 3:2। तो ए की जगह ए का रखेंगे 3 और बी की जगह कितना रखेंगे, बी की जगह बी का मान रखेंगे कितना है, 2। यहां तक बात समझ में आई आपकी। मैंने क्या कर दिया, ये कुछ आपको पल्ले पड़ा, यहां पर कुछ गया दिमाग में। पहले इसने दे रखा ए और सी का, तो हमने ए और सी का कर लिया, 2:1 आ गया। अब ए और बी का दे रखा है, तो ए का पहले दे रखा है तो ए का ही लिखेंगे पहले यहाँ पे, बी का बाद में दे रखा है तो बी का बाद में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इनको पूरे को एक रेशियो बना लेंगे। एक रेशियो बनाना आता है, नहीं आता है तो ध्यान से देखिए, मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला एक चैप्टर कराया था, उसमें आपको बताया होगा, ठीक है। तो आप उसे देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक में लिख रहा होगा एस डी यादव मैथ सोल्यूशन लिंक, है ना, एस डी यादव मैथ सोल्यूशन प्लेलिस्ट लिंक इतना लिख रहा होगा, उसमें आप क्लिक कर दें, वीडियो निकल जाएगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, देखो 2 का मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई इधर 2 3 6, 3 का मल्टीप्लाई इधर 3 1 3, यानी कितना हो गया, 4:6:3 इतना हो गया। यहां तक समझ में आया। अब बात करें, इसने कुछ दे रखा है, उसने क्या दे रखा है भाई, इसने दे रखा है उनको 15,700, हाँ 1,57,300 का लाभ होता है। कितना होता है भाई, 1,57,300, यही है क्या, 1,57,300 का लाभ होता है, ठीक है। इतने रुपए का लाभ होता है, ठीक है। अब अगर बात करें, ये लाभ का रेशियो दे रखा है और हमें ये किसका दे रखा है भाई, पूंजियों का दे रखा है। तो हमने क्या बताया था, जब समय समान हो तो जो ये पूंजी का रेशियो है ना, पूंजी का मतलब है निवेश, है ना, पूंजी का मतलब भी निवेश ही होता है ना। तो अगर समय समान दे रखा है तो पूंजी का रेशियो होता है, वही किसका होता है भाई, लाभ का रेशियो होता है। पूंजी का रेशियो बराबर लाभ का होता है। 4 और 6 10, 10 और 3 13, कितना हो गया, 13 हो गया, है ना। तो 13 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, इतना। अब 1 बराबर निकालना हमें, कितना 1 बराबर निकालना है, तो इसका भाग दे दो यहां से अगर इसका भाग देंगे तो ये आएगा आपका 13 1 13 हो गया, 2 बचेंगे, 13 दूनी 26, ठीक है, 1 बचेगा, 13 1 13 और ये कितना होगा 00। तो ये 12,100 आपका 1 रेशियो के बराबर आ जाएगा। 12,100 किसके आ जाएगा, 1 रेशियो के बराबर। अब वैल्यू किसकी पूछिए, ये देख लीजिए, बी को कितने रुपए लाभ में से मिलेंगे। बी को कितने मिलेंगे भाई, 6 रेशियो के बराबर मिलेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई इधर और 6 का इधर, तो 6 कर लीजिए, देखो 2 0 तो पीछे आ जाएंगे, यहाँ बताऊं 6 1 6, ठीक है, और 6 दूनी 12 और 6 1 6 और 1 7, तो 72,600 रुपये इसको क्या आ जाएगा, इसको जो है बी वाले को लाभ मिल जाएगा। कौन है ये, बी है ना, बी वाले को लाभ मिल जाएगा कितना, 72,600 रुपये, ठीक है। क्या गड़बड़ हो गया कुछ, 4 6 3 है, चलिए 4 रेशियो बराबर निकालना है, 2 दूनी 4। अच्छा बी, अरे ये वाला ए है, ये कौन सा भाई, ए है। इट्स माई मिस्टेक, डोंट वरी, बी हैप्पी, आप खुश रहें, आपके लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा, है ना। ठीक है, तो बी का निकाला, यानी कितना, 4 का निकालना है ना। हमने क्या सोचा, ये ए बी सी ऐसे चल रहा है, लेकिन हमने ऊपर देखा ही नहीं कि बी कौन सा है, ये वाला बी है। तो 4 रेशियो बराबर निकालना है, चलिए कोई बात नहीं, 4 रेशियो बराबर, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। 2 लोग लगे पड़े हैं इसी चक्कर में देखने के लिए कि आपको मतलब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन पर, ठीक है। तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, देखो 0 0, 4 1 4 और कितना, 4 दूनी 8 और 4 1 4, यानी 48,400 रुपये कितना मिलेगा बी को,
पहले कितना मिल रहा था 72, अभी मैंने काउंट किया था 72 मिल रहा था ना, अब कितना आता है, यानी 20 ज्यादा माल ले जा रहा था ना। जब हिसाब गड़बड़ होता है तो एक साइड ज्यादा ले जाता है। ऐसे अगर हम हिसाब कर रहे होते तो उसको 72,000 दे देते है ना, तो हम लॉस में चले जाते। तो इस प्रकार से बी का हिस्सा कितना आया, 48,400 रुपये। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये आपके समझ में आया या नहीं आया मुझे ये बता दीजिए। 2 दूनी 4 हो गया, ये 2 3 6 और ये 3 एकम 3। ठीक है, चलिए फिर भाई चलते हैं आगे। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। ठीक है, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। अब ये मत कहना ठंड में पानी पी रहे हैं ना, गले का काम अपना है, वो अपना काम करेगा है ना। जब गले चिल्लाओगे ज्यादा तो प्यास भी लगेगी। ठीक है, चलिए भाई 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं। ये चैप्टर आज हम पूरा करा देंगे, आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। इतने क्वेश्चन कर लीजिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपका छूटेगा नहीं। बस इतना ध्यान रखना है, इसको ध्यान रख लेना। आईटी में प्रॉफिट ज्यादा है तो आईटी इक्वल टू प्रॉफिट। जो भी आपके दोस्त वगैरह हो आईटी से, उनको उससे पता कर लेना कि आईटी में क्या है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की। ए और बी ने क्या किया भाई, ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की है। क्या शुरू की है भाई, संयुक्त कंपनी शुरू की है। किसने, ए और बी ने। अच्छी बात है। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना है। देखो ये तो ए है और ये बी है। ए का निवेश बी के निवेश से तिगुना है। किसके निवेश से तिगुना है, बी के निवेश से तिगुना है। यानी बी का अगर 1 है तो इसका कितना है, 3 है। ठीक है, ये क्या है, रेशियो है। ये निवेश है। क्या है ये, निवेश। निवेश। आगे चलिए चलते हैं। और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि से दुगनी है। बी के निवेश की जो अवधि है ना उससे दुगनी है। तो ए इसकी अगर 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2। ये क्या है भाई, समय है ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, अगर बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपए मिले। बी को कितने मिले हैं भाई, 4,000 मिले हैं बी को लाभ के तौर पर। ठीक है, तो अगर 4,000 मिले तो यहां पहले लाभ का रेशियो निकाल लो। मैंने क्या बताया था, निवेश इंटू समय, यानी निवेश इंटू समय बराबर लाभ होता है। तो निवेश आपका 3 है, समय कितना 2 है, 3 दूनी 6, ये हो गया। ठीक है, 1 एकन 1, तो कितना है, 1 रेशियो कितना है, मतलब 6 रेशियो कितना है, 1 है। ठीक है, अब इसमें से क्या दे रखा है, बी का दे रखा है शायद। बी को लाभ के तौर पर 4,000 रुपए मिले। बी को कितने मिले, 4,000, और यहां कितने हैं, 1 रेशियो मिला है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4,000 होगी। ठीक है, अब निकलवाया किसका, इसका, उनके कुल लाभ। तो उनके कुल लाभ हैं। तो लाभ कुल पूछा है तो 6 और 1 7, टोटल कितना है यहाँ पे, 6 और 1 7, 7 की वैल्यू निकाल लीजिए। 7 चौक कितना हो गया, 28, कितना हो गया, 28,000 रुपए हो गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, कितना हो गया, 28,000 रुपए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलें, आगे चलते हैं। आगे है 10वां क्वेश्चन है। आपके पास मैथ होगा, आप भी जो है चेक कर लिया करें, है ना। अब मैथ में से आप भी चेक कर लिया करें, मैथ होगा ये आपके पास, नहीं है तो मार्केट से ले आना, वैसे तो आप ले ही आए होंगे। अब ये कह रहा है 10वां, एक व्यापार में ए बी और सी, एक व्यापार में ए बी और सी 3 साझेदार हैं भाई। ए बी सी तीनों साझेदारों को 95,000 का कुल लाभ होता है। ए ने कुल पूंजी का आधा आधे समय के लिए, बी ने कुल पूंजी का 1/3 समय के लिए लगाया, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। बी का लाभ में कितना हिस्सा होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो चलिए 3 है, कौन कौन है, ए बी सी, ए बी सी। अब ए ने क्या किया है, ए ने कुल पूंजी का आधा, तो कुल पूंजी का कितना है, कुल पूंजी टोटल 1 है तो कुल पूंजी का आधा इतना हो जाएगा। ये निवेश है आपका, क्या है, निवेश है, और ये यहां पर समय लेंगे।
आधे समय के लिए, है ना, आधा हिस्सा लगाया आधे समय के लिए। दूसरा क्या कह रहा है भाई, बी ने कुल पूंजी का 1/3, कुल पूंजी का 1/3 और 1/3 समय के लिए ही लगाया है। अब आगे क्या कह रहा है भाई, तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए, पूरे समय के लिए मतलब पूरी साल यानी 1, ठीक है, समय के लिए लगाया है। लेकिन अब हमें सी का हिस्सा नहीं पता, सी का हिस्सा कितना है। देखो सी का हिस्सा निकालते हैं। फिर देखो 1/2 तो इसके पास पहुंच गया और 1/3 इसके पास पहुंच गया, ठीक है। तो इन दोनों को पहले ऐड कर लो, यानी 1/2 प्लस 1/3 ये कितना हो गया भाई, तो 3 यानी 5/6 हो गया। कितना हो गया भाई, ये 5/6 हो गया, है ना। अब इसको क्या है, 1 में से घटा दो, जो टोटल कितना है 1 है। हमें क्या करना है भाई, हमें सी का हिस्सा निकालना है। तो सी का हिस्सा कैसे निकलेगा, पहले तो इन दोनों को जोड़ दो, इनके पास इतना चला गया, अब बचा कितना, 1 में से अगर 5/6 को घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई, ये कितना बचेगा, 6 6 में से अगर हम 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 1/6। तो सी का हिस्सा कितना आया, 1/6। सी का कितना आया भाई, ध्यान देंगे थोड़ा सा, है ना, क्वेश्चन हार्ड है, मिस्टेक होने के चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे होंगे नहीं अगर आप ध्यान से देखते रहेंगे तो, ठीक। इतना हो गया। अब क्या करना है आपको, लाभ का रेशियो निकालना है, क्योंकि लाभ दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, लाभ दे रखा है। तो लाभ का रेशियो निकालना है हमें। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1/4। इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 1/9। इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 1/6। यहां तक हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम की बात करें तो कितना आएगा इनका, 2 दूनी 4 3 12, कितना 36। कितना हो गया भाई इनका, 36 एलसीएम, है ना। एलसीएम तो लेना आता होगा, इन सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 36। अब क्या करना होता है, देखो अब हमें ये क्या है, ये रेशियो हम ले रहे हैं इनका, ठीक है। ये क्या प्रॉफिट का रेशियो है, ये इनका अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है, लाभ का रेशियो आ जाता है। किसका, लाभ का। इनका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना 36 आया, आराम से ले लेना, एलसीएम लेना आता ही होगा। 36 अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4 का भाग 36 में देंगे तो 4 9 36 9, ठीक है। 9 का 36 में देंगे 9 चौक 36। 6 का अगर 36 में देंगे तो क्या, 6 6 36। कितना आ गया, 9/4/6, ठीक है। अब ये इसको एलसीएम को हटाओ यहां से, ठीक है। कहां लिखूं एलसीएम को, चलो यहीं रहने दे रहे हैं। एलसीएम कितना, 36 आया था, है ना। अब बात करें तो ये लाभ कितना है भाई, 9 अच्छा 13, 13 अच्छा कितना हो गया, 13 अच्छा 19। कितना हो गया भाई, 13 अच्छा 19। 19 की अगर बात करें तो 19 रेशियो बराबर कितना दे रखा है इसने, 19 रेशियो बराबर दे रखा है 95,000। कितना दे रखा है भाई, 19 रेशियो बराबर कितना दे रखा है, 95,000। चलिए काट लेते हैं। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 19 पंजे 95, 5,000। एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 5,000। एक रेशियो बराबर कितना आ गया भाई, 5,000 आ गया, ठीक है। अब निकलवाया किसका हिस्सा, ये देख लीजिए। तो बी का लाभ में कितना हिस्सा है, तो बी देख लीजिए कौन सा, बी ये वाला है, 4 हिस्सा है इसका लाभ में। तो 4 निकाल लीजिए, 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, देखो एक रेशियो बराबर 5,000 है, 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 20,000। कितना हो जाएगा भाई, 20,000 हो जाएगा। कट तो नहीं रहा ये, आ रहा है ना। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आते रहते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ग्यारह बज के 18 मिनट हो चुके हैं रात की, ठीक है। और आपको ये वीडियो कब मिलेगा, सुबह मिल जाएगा आपको ये वीडियो 9 बजे। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं 11वें पर। तो भाई 11वां क्या कह रहा है, 11वें को देख लेते हैं। 11वां क्या कह रहा है, ए बी सी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए बी सी हैं, 3 व्यक्ति हैं, कौन, ए बी और सी। ये क्या है, एक चरागाह जो होता है, यानी मान लो बाउंड्री हो रही है और उसमें घास ही घास है, तो उसको अपने बैल चराने के लिए, क्या बैल ही चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं भाई,
हाँ, बैल चराने के लिए क्या लेते हैं, इनको किराए पर लेते हैं। तो ABC एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। ए क्या करता है भाई, उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। 7 महीने तक 10 बैल चराता है 7 महीने तक, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें तो 10 बैल चराता है। बी उस पर 5 महीने तक 12 बैल चलाता है। 20 पर क्या करता है, 5 महीने तक 12 बैल चलाता है। 12 बैल चला रहा है 5 महीने तक। सी की अगर बात करें तो सी उस पर 3 महीने तक 15 बैल चलाता है। सी उस पर 3 महीने तक क्या है, 15 बैल चला रहा है। 15 बैल और 3 महीने, ठीक है। ये एक तरह से मान सकते हैं कि ये उनका क्या है, इन्वेस्टमेंट है इतना। चलिए देखने कितना हो जाएगा ये, 10 7 70 कितना हो जाएगा ये, 10 7 70 हो जाएगा, ठीक है। गड़बड़ हो गया कुछ, कट भी तो रहा है ना, रेशियो तो निकालना है हमें इसका क्या करना है, रेशियो निकालना है। ये जैसे हम लाभ निकाल रहे थे ना, तो यहां पर क्या है, इतने महीने और इतने बैल चलाने के खर्चा करना पड़ा एक तरह से। जैसे प्रॉफिट हम निकाल लेते ना, यहाँ एक तरह से मान सकते हैं प्रॉफिट की तरह ही मान लो, यहाँ पे लॉस हो रहा है किसका, पैसे का हो रहा है। तो ये एक तरह से एक तरह से क्या है, उनका निवेश है। और जो निवेश का जो रेशियो आएगा वही आपका जो प्रॉफिट का आता है ना, जैसे प्रॉफिट के बराबर करते थे, ऐसे हम उसको लॉस को यानी जो रुपए दे रहे हैं उसके बराबर कर देंगे। तो देखिए कितना हो गया ये, 5 से काट लें, 5 दूनी, इसको इन्वेस्टमेंट अगर मान सकते हैं आप, तो 5 दूनी 10, 5 से कट ही गया, और 5 थी 15, तो कितना हो गया भाई ये 14, रेशियो कितना 12, रेशियो कितना हो गया 9, ठीक है। अब ये कितने के बराबर हो जाएगा, इसको बराबर कर 175 के, है ना, क्योंकि इसने इतने का क्या किया है, इसने इतने रेशियो में बैल चलाए हैं अपने, और पैसे कितने देने पड़े उसको, 175 रुपए। कितने, 175 रुपए। तो 12 कितना, 14 और 12 कितना हो गया, 14 28 26, 26 और 9 की अगर बात करें तो कितना, 26 और 10 36 यानी 35, कितना हो गया 35 रेशियो बराबर कितना हो गया 175। 35 रेशियो बराबर 175, एक बराबर निकालना है हमें। तो एक बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई ये, इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा एक बराबर 5, ठीक है। एक बराबर कितना हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। और निकलवाया कितने का है, तो ये कह रहा है कि सी को अपने हिस्से का कितना किराया देना पड़ेगा, किसको, सी को। तो 9 रेशियो बराबर निकाल लो। तो 9 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, ये निकाल लोगे ना, 35 बराबर इतना बराबर 5, ठीक है, निकाल लोगे ना। कमेंट करके भी बता दिया करें कि हाँ सही समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं कि वीडियो देखने से नहीं काम चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो समझा रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मेरी स्पीड है वो सही चल रही है या गलत चल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी कराता जा रहा हूँ आपके समझ में नहीं आ रहा हो, है ना। तो आप जरूर बताया करें। तो 9 पंजे कितना हो गया, 45 हो जाएगा, 45 रुपए। तो यहां से अगर बात करें तो जो सी को देना पड़ेगा वो कितना रुपए देना पड़ेगा, वो 45 रुपए इसको सी को देना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन देखते रहा करें, ऑप्शन ए आपका इसमें सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर। वीडियो आपको पूरा देखनी है, आज ये चैप्टर आपका खत्म है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए 12 की बात करते हैं। 12 की अगर बात करें तो ये कह रहा है भाई, एक्स और वाई का एक व्यापार में साझेदार, एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाता है। एक्स पूंजी का 1/3 भाग है ना। तो चलिए ये क्या भाई, एक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, वाई है। यहाँ पर पूंजी मान लीजिए, अब मान लो पूंजी क्या है आपकी, कोई ए है, तो ए है पूंजी, इसका 1/3 भाग कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, है ना। पूंजी भी लगा दी और समय भी लगा दिया, दोनों एक साथ कर दिया, है ना, निवेश इनटू टाइम हमने एक साथ कर दिया, ठीक है। अब ये कितने के बराबर भाई के लगाता है, और वाई लाभ का 2/5 भाग। अब देखिए यहां समझिए, वाई लाभ का 2/5 भाग, तो लाभ का, वाई की बात करें तो वाई लाभ का 2/5 ही है ना, 2/5, वाई लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। वाई कितना प्राप्त करता है भाई, लाभ का 2/5 भाग, यानी इसकी अगर बात करें तो ये 5 जो है ये क्या कुल लाभ है आपका, कुल लाभ है ये, क्या भाई कुल लाभ है।
इसमें से अगर y की बात करें तो y का लाभ कितना है भाई, y का लाभ कितना है, 2 है ये वाला। y का लाभ कितना है, 2/5, यानी 5 में से 2 लाभ तो किसके पास है, y के पास है। तो x के पास कितना लाभ बचा, x का लाभ अगर बात करें तो कितना बचा भाई, x का लाभ कितना बचा, भाई 5 में से 2 तो इसके पास पहुंच गया, 3 बचा x के पास। ठीक है, अब इसका निवेश देख लेते हैं। लेकिन अब ए पूंजी बताई थी हमने, ये बताई थी पूंजी, और ए पूंजी का 1/3 भाग तो इसके पास पहुंच गया। ठीक है, तो अगर इसके बाद बात करें तो पूंजी थी हमारे पास कोई एक, उसमें से 1/3 भाग किसके पास पहुंच गया, एक्स के पास। तो बचा कितना भाई, देखो एक में से 1/3 निकाल दीजिए तो कितना बचा, 3 × 3, 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2, यानी 2/3। तो ये किसका बचा है भाई, ए का बचा है ये। अरे ए का क्यों बचा है, एक्स का। ये क्या है, एक्स वाला निवेश है ये, है ना। देखो कोई पूंजी थी उसका 1/3 भाग 9 महीने के लिए, कोई पूंजी थी उसका कितना बचाया, 1/3, यानी एक में पूरे में से 1/3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। तो ये वाली जो पूंजी है, ये वाला भाग है किसका है, एक्स का है। तो कितना है, 2/3। कितने महीने के लिए, महीना दे रखा है क्या कुछ इसने, भाग प्राप्त करता है। तो y का धन व्यापार में कितने महीने लगा, इसका समय तो पूछा है, तो मान लीजिए t इसको। ठीक है, अब लाभ की बात करें, ये तो हमारा हो गया निवेश इंटू टाइम, है ना, ये निवेश और समय का गुणनफल हो गया, यहां पर हो गया नहीं हो गया। अब क्या है, लाभ का रेशियो हमें यहां से मिल गया, 3 इसका था x वाले का। अगर इसकी बात करें तो ये कितना था, y का कितना था, 2 था। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखिए x, हाँ तो x का निवेश और x का निवेश बट्टे y का निवेश बराबर क्या हो जाएगा, x का लाभ बट्टे y का लाभ, है ना। देखो ये क्या है, निवेश इंटू समय क्या था, होता है लाभ होता है ना। तो ये वाला लाभ, ये वाला लाभ किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये वाला किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो रेशियो में है तो आप इसे ऐसे कर लेंगे, यानी a इंटू 1/3 इंटू 9। ठीक है, निवेश इंटू टाइम क्या होता है भाई, लाभ होता है। तो ये लाभ आ गया, और y का लाभ यहां ले लीजिए, a इंटू 2/3 इंटू टाइम। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 3/2, क्योंकि इसका लाभ इसके सामने हो गया, इसका लाभ इसके सामने, इसका लाभ इसके सामने। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे ये कट गया, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले 3 से बुरी तरह से काटेंगे, ऐसे कहना बारीक कर करके, पैरों की तरफ से जो बोलते हैं ऐसे करके, है ना। 3 3 9। ठीक है भाई, अभी देखो ऊपर कितना बचा है, केवल और केवल भाई 3 बचा है। ठीक है, गड़बड़ हो गया क्या, अभी देखो एक 2 बचा है नीचे, और ये भी 2 बचा है नीचे। टी को भेज दीजिए इधर, पूरे जो हमने काटा है इसमें देखिए कितना बचा है, 3 बचा है। तो इसका मतलब टी इधर पहुंच जाएगा, तो जो समय हो गया आपका कितना हो गया, समय टी बराबर कितना हो गया, 3, है ना। महीने लेकर के था, महीने में चल रहा था कि, हाँ 9 महीने था ना यहाँ पे, महीने में तो महीने 3 महीना कितना हो गया भाई, 3 महीना। मुझे बताइए समझ में आया नहीं है, एक बार और बता दिया जाए। ठीक है, देखो कोई धन था उसका 1/3 भाग 9 महीने के लिए, कोई धन था उसका 2/3 भाग पता नहीं कितने समय के लिए। ठीक है, लाभ दे रखा है, y का लाभ दे रखा है 2/5 भाग। ठीक है, यानी कुल लाभ कितना था, 5 था। कुल लाभ की बात करें तो 5 था। ठीक है, तो y का लाभ कितना है, 2 है, तो बचा कितना है, 3 हो गया ये। तो x का कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, तो ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है। ठीक है, तो ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये। ठीक है, ये आराम से निकाल लिया, समय निकल गया यहाँ से। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि हर क्वेश्चन आपको ऐसे तो हलवा मिल जाए ठंडा एकदम और खींच दें आप, जैसे है ना उसमें डोगा सिस्टम में होता है ना, पार्टी फंक्शन में आते हैं, डोगा सिस्टम बोलते हैं उसे। वहां रखा है, आराम से खा लीजिए उठा करके, ऐसे तो नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। वहां भी जाते हैं तो प्लेट तो उठानी पड़ती है ना अपने आप, तो ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए 13 की बात कर लेते हैं। ए, बी एवं सी ने मिलकर 3 4 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। तो ए बी सी है भाई, ए बी और सी कितना कितना किया है, 3 4 5, 3
4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 6 महीने के बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी, ए द्वारा कितनी है भाई, ए ने कितने लगाया, 27,000 रुपये लगाया है, यानी 3 की वैल्यू कितनी है, 27,000 है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान क्या रखना पड़ेगा, देखिए 3 बराबर कितना है, 27,000। ये समझ में आया यहां तक। एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की वैल्यू कितनी आई भाई, एक बराबर कितना आएगा, 3×9 = 27 यानी 9,000। सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब 3 बराबर 27, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4×9 = 36, 36,000। रेशियो इनका भी लेना पड़ेगा हमें, लेकिन अभी नहीं ले रहे। तो 5 रेशियो लगा, 5×9 = 45, 45,000। 45,000 ये क्या है, इनका निवेश है। ये क्या है भाई, इतना निवेश करेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई आपकी, है ना। इतना क्या करेंगे, ये निवेश करेंगे। अब यहां पर दिमाग लगाने वाली बात है, क्या बात है कि सी ने जो लगाए हैं पैसे वो 45,000 रुपए नहीं लगाए। आपको ऐसा नहीं करना, बिल्कुल कतई नहीं करना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पता चलेगा आपने ये सब जोड़ दिया है ना। क्या करना है, ये आधे समय के लिए किया है इसने। तो आधा अगर इसमें से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22,500। कितना हो जाएगा, 22,500। ठीक है। अब 6 महीने के लिए तो 22,500 रुपये लगाए उसने। ठीक है। अब फिर अब 6 महीने और बचे हैं, नहीं बचे हैं, तो 22,000 प्लस क्या हो जाएगा, देखो 45,000 नहीं, आधे साल के लिए इतना हो गया। अब जो आधा साल बचा है उसमें भी करना पड़ेगा प्लस 22,500 का फिर आधा साल के लिए, यानी 6 महीने का निकालना है आपको पैसा। ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 5 = 10, 11,250 रुपये। ठीक है। यानी उसने कितना लगाया है, 22,500 लगाया है और 11,250 लगाया है। ठीक है। तो 6 महीने के लिए और 6 महीने के लिए इतना इसने रुपया लगाया है। ठीक है। अब देखिए एक ही बात करें तो इसने तो इतना ही लगाया, 27,000 रुपये, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसकी बात करें तो इसने तो कुछ निकाला ही नहीं है। इसने पूरे साल के लिए कितना लगाया है, 36,000। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इतना ही तो रुपये लगाया इसने, तो कितना लगाया भाई, अगर इसकी बात करें तो 22,500 और 11,250। इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका 33,750। कितना हो जाएगा, 33,750। ये आपका क्या आ गया, पूरी साल का इन्वेस्टमेंट आ गया। क्या आ गया, ये पूरी साल का इन्वेस्टमेंट है ना। इन्वेस्टमेंट किया है कितना कितना, ए ने किया 27,000 रुपए, बी ने किया है 36,000 रुपए और सी ने किया है 33,750 रुपए। अब क्या करना है आपको, इसने क्या दे रखा है, अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, वर्ष के अंत में मुनाफा कितना दे रखा है, 86,000 रुपए दे रखा है। तो ये देखिए, ये तो आपका निवेश आ गया। ये क्या है, आपका निवेश है ना। अब क्या आपको लाभ लेना है, लाभ दे रखा है तो लाभ निकालना है ना। तो लाभ निकालेंगे तो क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे भाई, इनको सबको काट के क्या निकालेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे। इनको क्या करेंगे भाई, रेशियो। अगर इनकी रेशियो की बात करें, अगर इनकी रेशियो बात करें 12, 16 और 15 आएगा। आप करके देख लेना, मैंने कर रखा है ना, 12, 16 और 15। काटते जाना, पहले 0 से 0 काट देंगे हर एक में, है ना। ऐसे ऐसे करके 0 काट देंगे, फिर 5 से काटना, ऐसे करके काटना है ना। तो फिर 12, 16 और 15 आ जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप भी कर लीजिए, अगर ये ऐसा नहीं कि मतलब मैं ही करता रहूंगा। ठीक है। वैसे तो मैं पूरा सॉल्व कर ही रहा हूं। अब बात करें तो इसने दे रखा है भाई, अगर बात करें तो 86,000 दे रखा है इसने अंत में मुनाफा। ए और सी के हिस्सों के बीच का अंतर पूछा है इसने। ठीक है। तो अगर टोटल इसको ऐड करें तो कितना हो गया, ये 5 और 6 11, 11 और 1 11 और 2 13। कितना, कहां करूं, ऊपर तो क्वेश्चन लग रहा हुआ है, चलो यही कर लेते हैं। कितना हो गया, 5 और 6 11, 11 और 2 13, 13। ठीक है। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। कितना हो गया ये भाई, 53। कितना हो गया भाई, ये 53 हो गया है ना। कट जाएगा क्या, ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ज्यादा कर दिया क्या हमने। 5 और 6 11, 11 और 2 6, 5 और 6 11, 11 और 2 13। ठीक है। और 1 2 3, 3 और 1 हासिल का था, कितना 4, 43 ही तो हो गया। 43 रेशियो बराबर कितना दे रखा है इसने, 86,000 दे रखा। कितना दे रखा भाई, 86,000।
ये बता देना, ये कट ना जाए इधर बस। तो 1:बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 43 दूनी 86, यानी 1:बराबर 2000 आ गया। 1:बराबर कितना आ जाएगा, 2000। ये आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, ये बताइए पहले मुझे, ठीक है। 1:बराबर कितना आ गया, 2000 रुपये आ गया। अगर आप बात करें तो इसने क्या पूछा है, ए और सी के हिस्सों के बीच अंतर। तो देखो ये तो आपका ए है और ये आपका सी है, इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है। तो इन दोनों के देखिए बीच का अंतर कितना है, यहाँ दिखाई दे रहा है 3 का अंतर है। कितने का अंतर है, 3 का। हमें एक की वैल्यू पता है 2000 रुपये, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, 6000 रुपये, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया। इनका ये निवेश का रेशियो दे रखा था, 3 की वैल्यू दे रखी थी 27,000 रुपये, एक की निकाल ली। 3 की 27,000 रुपये दे रखी थी, एक की 9,000 रुपये निकाल ली हमने। फिर क्या किया हमने भाई, 4 की निकाल ली 36,000, 5 की निकाल ली 45,000। अब इसने क्या किया है, अगर इसने ये नहीं बोला होता कि सी आधी राशि निकाल लेता है 6 महीने बाद, 6 महीने पर आधी राशि निकाल लेता है ना, तो हम ये नहीं करते। फिर तो हमारा सीधा 45, 36 और इतने का रेशियो आ जाता आराम से, और 86,000 के बराबर कर देते रेशियो को। लेकिन इसने एक बीच में और कर दिया गड़बड़, क्या कर दिया, आधा निकाल लिया। तो आधा 6 महीने के लिए ये, आधा 6 महीने के लिए ये, इन दोनों को ऐड करेंगे 3300। अब इनका नया रेशियो मिल जाएगा, पहले यही मिल जाता लेकिन अब रेशियो इनका नया मिलेगा। रेशियो आपका लाभ का ये आ गया 12, 16, 15 ये आ गया। अब अगर इनको ऐड करें तो कितना बैठ रहा है, 43 बैठ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 86,000 दे रखा है। 43 की वैल्यू 86,000, एक की वैल्यू निकाली हमने 2000 रुपये, 3 की वैल्यू कितनी हो गई 6000 रुपये होगी, ठीक है। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा है अंतर किसका, ए और सी का अंतर पूछा, किसका, ए और सी का अंतर पूछा। तो ए और सी का अंतर कितना है, 12 ये 15, ये 3 का अंतर है दोनों के बीच में। एक की वैल्यू हमें पता है 3 की आराम से निकाल सकते हैं, 6000 रुपये। यहां तक कोई दिक्कत अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। देखेंगे आप कमेंट जरूर करेंगे ना, जो भी नए जुड़ते हैं हमसे वो कमेंट जरूर किया करें और उनका नाम बोला करेंगे हम, ठीक है। कल से जो भी कमेंट करेगा हमें तो पता चलना चाहिए किस किस की समझ आ रहा है, तो अपना नाम लिख करके कमेंट कर दिया करें, समझ में आ गया, क्लियर कर दिया करें, है ना, लिख दिया करें कंसेप्ट क्लियर। चलिए ये हो गया 13वां क्वेश्चन हो गया, है ना। इसके बाद 14वें पे चलते हैं। 1 घंटा हो गया क्या वीडियो। चलिए कुछ क्वेश्चन और रह गए, कर लेते हैं इसी में, है ना। देख लो ना, 1.5 घंटे की वीडियो कोई दिक्कत तो नहीं है, एक 20 की वीडियो हो जाए, एक 30 की हो जाए, देख लेना, ठीक है। ऐसे मत करना कि लंबी वीडियो बन गई तो, क्योंकि चैप्टर 1 में ही खत्म हो जाएगा ये। थंबनेल में देख लिया होगा आपने, है ना, थंबनेल में देख लिया होगा कि पूरा कंप्लीट है ये चैप्टर 1 में ही। ये कह रहा है भाई, एक व्यवसाय 3500 रुपए से एक व्यवसाय 3500 रुपए से आरंभ करता है। भाई ए है, एक व्यवसाय 3500 से आरंभ करता है। ये किससे आरंभ करता है भाई, 3500 से आरंभ करता है। 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। 1 वर्ष बाद दोनों के बीच 1 वर्ष बाद दोनों के बीच लाभ को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो बी का पूंजी निवेश क्या है, ये कह रहा है भाई। क्या कह रहा है भाई, बी का पूंजी निवेश क्या है, ठीक है। ए और बी 2 हैं। अगर इसकी बात करें तो 3500 रुपए से क्या करता है, ये आरंभ करता है, 3500 रुपए से आरंभ करता है। यानी इसने लगा दिए 3500 रुपए, कितने महीने के लिए, पूरे के पूरे 12 महीने के लिए लगाएगा। ये पूरे के पूरे किसके लिए, 12 महीने के लिए। ये क्या है, निवेश है। निवेश या पूंजी एक ही बात होती है, ठीक है। ये क्या है भाई, समय है तुम्हारा। इसकी बात करें तो ये 5 महीने बाद आता है, यानी ये 7 महीने तक लगाया हुआ है इसने अपना पैसा। कितना लगाया है ये पता ही नहीं है, ठीक है। तो लाभ का रेशियो दे रखा है, लाभ के रेशियो की बात करें तो कितना दे रखा है भाई इसने, 2:3 के अनुपात में दे रखा है, यानी 2 इसका और 3 इसका, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, निवेश इंटू टाइम। तो निवेश इंटू टाइम, इस वाले का निवेश इंटू टाइम, इस यानी इस वाले का लाभ बटे इस वाले का लाभ, है ना। तो निवेश इंटू टाइम, ठीक है, बराबर कितना, ये देखो ये भी लाभ है, ये भी लाभ है। तो देखो इसका लाभ इसके सामने आ जाएगा 2 और बटे 3, ये भी लाभ है ना। इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो, है ना। ये वाला भी क्या है, निवेश इंटू टाइम, ये लाभ बन गया, निवेश इंटू टाइम ये लाभ बन गया, ठीक है। इसको इस वाले लाभ के बराबर कर दिया हमने, ठीक है भाई। अब चलते हैं, कहां पर चलते हैं, काटने पर चलते हैं। 7 पंजे 35, 500,
ठीक है, 2 से काट दो इसको भाई, 2 छिक्के 12। पी की वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी निकालनी है भाई, पी को पहुंचा दो उधर। तो पी की अगर बात करें यहां से, तो पी बराबर कितना आ जाएगा भाई, 6×3 = 18, 18×5 = 90, कितना आ जाएगा, 18×5 = 90, 9,000 रुपये। कितना आ गया भाई, 9,000 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं हुई, 9,000 रुपये निकाल मैंने कैसे कर दिया है, कोई पता चला। देखो मैंने क्या किया था, 6 का मल्टीप्लाई इसमें, 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया था, 6×3 = 18 हो गया, 18 का मल्टीप्लाई फिर मैंने 5 में कर दिया, 18×5 = 90, 90 के पीछे 2 जीरो और लगा दो, कितना हो गया, 9,000 रुपये हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो कुछ लोग क्या कहे कि वीडियो डाउनलोड करके जो है वीडियो देखते हैं, तो वीडियो डाउनलोड करके न दिखा करें। अगर आपके मोबाइल में नेट ज्यादा है, क्या है, अगर नेट ज्यादा है तो आप इसको डाउनलोड करके देख लिया करें, और नहीं तो देखो डाउनलोड करके न दिखा करें, क्योंकि डाउनलोड करके जब हम देखते हैं तो इसमें हमारा डबल जो है नेट वो लगता है ना, क्योंकि डाउनलोड में क्या है, नेट ज्यादा लगता है, और वैसे आप ऑनलाइन देखेंगे तो आपको ज्यादा नेट नहीं लगेगा, है ना। भले ही आपको बीच बीच में उसको रोक करके देख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी में नेट ज्यादा है तो आप देख लिया करें, और नहीं तो अदरवाइज आप क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट देखा करें आप उसको यूट्यूब पर। अगर अब तक की हमारी मेहनत और आपको पसंद आ रही है, तो क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर कम है, मैंने आपको बता ही दिया, नया चैनल है हमारा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जो है कर दें। अगर आप नए आए हैं, अगर नए नए नहीं आए हैं तो शेयर कर दें इसको, और इसको मतलब लाइक कर दें। ठीक है, इससे पहले भी जितने वीडियो देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है उसका, आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखेंगे। 15वें क्वेश्चन को, ए बी और सी 3 साझेदार सम्मिलित रूप से पूंजियां 1/3, 1/4, 1/5 के अनुपात में हैं। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है, तो कुल लाभ 847 में ए का अंश है। ए का अंश पूछ रहा है ये, ठीक है। तो ए बी सी भाई 3 साझेदार हैं, ए बी और सी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए बी सी हमने 3 मान लिए, मतलब दे रखे हैं इसमें 1/3, 1/4, 1/5, इनका ये 1/3, 1/4 और 1/5 दे रखे हैं। ये पूंजी को इतने के अनुपात में निवेश किया है उन्होंने, ठीक है। अब भाई देखो यहां क्या करना है, यहां पर हमें क्या करना है, इनका हमें रेशियो लेना है। इनका क्या करना है भाई, हमें रेशियो लेना है। कैसे लेंगे, यानी इसको सही, ये अंश बट्टे हर के रूप में है रेशियो, तो इनको हमें किस में बदलना है, अंश अंश में बदलना है, केवल एक एक संख्या में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए समय भी दे रखा है क्या, ए 4 महीने के लिए, ए कितने महीने के लिए भाई, ए 4 महीने के लिए। ये क्या है, निवेश है आपका, यानी पूंजियों का निवेश। और अगर बात करें, पहले इनका वो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम की बात करें तो ये आएगा भाई आपका 3 चौक 12, 12×5 60, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर, यहां पर, यहां पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा भाई, ठीक है। और 4 × 4, 2 बचे, 4 × 5 = 20, 15, और 5 × 5, 5 दूनी 10, 20, 15, 12 है ना, कितना है, 20, 15, 12, ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या करना है भाई, यहां से देखो एक, ये आपका क्या आ गया, निवेश का रेशियो आ गया, ये क्या है भाई, निवेश का रेशियो। अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें ये करना है कि जो समय है उसका देखना है हमें। तो समय क्या कह रहा है, ये 4 महीने के लिए करता है। ए किसके लिए करता है भाई, तो 4 महीने के लिए, इसके लिए भाई 4 महीने के लिए। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। देखो ए ने क्या किया, 4 महीने के लिए लगाया, 4 महीने के लिए तो पूरा 20 रुपए लगाया, ठीक है, प्लस फिर क्या किया इसने, फिर इसने भाई ये किया कि ये था, क्या था, आधा वापस ले लिया, यानी 10 रुपए इसने क्या कर लिया, 10 रुपए इसने हटा लिए अपने, वापस ले लिए, तो कितने बचे, 10 बचे। अब ये 10 रुपए हैं, ये कितने समय के लिए रहेंगे, 4 महीने तो हो गए, 8 महीने के लिए रहेंगे भाई। कितने महीने के लिए रहेंगे, 8 महीने के लिए रहेंगे, ठीक है। अब देखो इनका क्या है, इनका तो 12-12 महीने के लिए सीधा, इनका कितने का भाई, 12-12 महीने के लिए, ठीक है। अब यहां से हमें क्या देखना है, यहां से भाई हमें ये देखना है, देखो 20, 30, 60,
हाँ भाई 20-30-60 और 10-8-80 है ना, 20 चौक 80, 20 चौक 80 है ना, और 10-8-80, यानी 80-80 कितना हो गया, 160 हो गया। ठीक है, इसको क्या करना हो हमें, इसको ऐसे ही लिख लो, देखो 15 × 12 लिख लो, और इसको भी ऐसे ही लिख लो 12 × 12 लिख लो, क्योंकि काटना है ना हमें। तो जब हम इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 12 से कट रहा है क्या ये, 12 × 12 4 बचे, 12 से नहीं कट रहा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये देखते हैं इसका रेशियो कितना निकलेगा, 4, 3 से काटेंगे क्या, तो अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 40:45, कितना 40:45:36 है ना। कैलकुलेशन कर लेना आप, थोड़ा समय वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैंने कैलकुलेशन कर रखा है और एडिटर ने भी कर रखा है। ठीक है, कितना आ गया, 40:45:36, काट लेंगे ना, देख लेना, 2 से काट लेना ना, 5 से 2 से काट लेना, पहले 3 से भी कट जाएगा, ये 2 से काट लेना, ऐसे करके कर लेना, 4 से कट जाएगा वैसे, किसने 4 से, 4 चौक 16 है ना, और देखो 4×3=12 और 4×3=12। देखो ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि आप ही कह रहे हो कि डायरेक्ट लिख दिया, मतलब कराया नहीं, मतलब बड़ा उपद्रव सा मचा देंगे आप एक तरह से, है ना, क्योंकि आप क्या है, आप कैलकुलेशन करना चाहते नहीं। 40 हो गया ये, और 15×3=45 हो गया, और ये कितना 12×3=36 हो गया, इतना हो गया यहां तक। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसने एक और दे रखा है कुछ, कुल लाभ कितना दे रखा है, 847 रुपए दे रखा है, कितना, कुल लाभ की बात कर लो, 847 रुपए दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 847 रुपए दे रखा है। लेकिन अगर लाभ देखो, ये निवेश का था, अब क्या है, ये किसका हो जाएगा, लाभ का हो जाएगा, ये लाभ हो गया, निवेश इंटू समय हो गया ना, ये क्या है भाई, समय है यहाँ पर, तो निवेश इंटू समय बराबर क्या होता है, लाभ, तो लाभ आ गया आपका ये। अब लाभ को लाभ के बराबर कर देना हमें, तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, ठीक है, 11 का 1, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, कितना हो गया भाई, 121, कितना हो गया भाई, ये 121 हो गया है ना। अगर हम इसकी बात करें 121 को हम 800 इसके 47 की बात करें तो ये कितना आएगा, 1:7 आ जाएगा आपका, कितना आएगा भाई, 1:7। इसको यानी इससे अगर काटोगे तो कितना बार कटेगा, 7 बार कटेगा ये। ठीक है, काट के देख लेना आप, आराम से भाग दे के देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो अगर बात करें 15वें क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने भाई, एकांश पूछा है, तो ए के अंश की बात करें तो एकांश कितना है भाई कुल लाभ 847 में एकांश है, कुल लाभ में भाई एकांश कितना है, 40:1 निकालना, कितना निकालना भाई, 40:, तो 40:1 कितना, 40 का मल्टीप्लाई इधर, 40 का इधर, 4×7 = 28 हो गया, कितना हो गया भाई, 4×7 = 28, यानी 280 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। अगर आंसर की बात करें हम तो या इसमें कोई भी आंसर दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो भाई बी आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है, बी, आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा मेरे सिर के ऊपर जस्ट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, साफ कर दूं, देखिए इसमें 20वां जो क्वेश्चन है वो तो रिपीट क्वेश्चन है, 19 20 एक ही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर किस पर चल रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर चल रहे थे 16 पर, है ना। तो चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 16वें क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को कुल धन का, एक व्यक्ति है कोई, है ना, उसको मान लो ए, और दूसरा दो व्यक्ति हैं, इसमें दूसरा हो जाएगा बी। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला, दोनों भागों का अंतर कितना भाई 36 है, तो कुल धन था ये पूछा है। ठीक है, तो पहले को कितना मिला है, कुल धन का 3/8, कुल धन हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया, इसका 3/8 मिला है, किसको, ए वाले को। ठीक है, अब ये कह रहा है दूसरा तथा उसके साझेदार को शेष धन का, कुल धन कितना था भाई, कुल धन कितना था, एक्स था। ठीक है, ए को कितना मिल गया, 3x/8, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा ये, तो कुल धन एक्स था, इसमें से 3x/8 किसको मिल गया, 3x/8 किसको मिल गया, ए को मिल गया। बचा कितना भाई, शेष की अगर बात, ये हम क्या निकाल रहे हैं, शेष निकाल रहे हैं, है ना, शेष धन निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं,
शेष धन। शेष धन कितना हो जाएगा, x में से अगर 3x बटे 8 घटा दें, जो a वाले को मिला है अगर इसको घटा दें तो b वाले का आ जाएगा, यानी शेष आ जाएगा। तो शेष कितना है, 8 एक 8, 8 में से 3x गए तो 8x में 3x गए तो 5x, तो 5x बटे 8, 5x बटे 8 शेष बचा है। ठीक है, कितना बचा है, 5x बटे 8 शेष बचा। अब क्या कह रहा है ये आगे, ये कह रहा है शेष धन का 3/8। तो शेष धन कितना है भाई तुम्हारा, शेष धन हमारा ये वाला है। ठीक है, तो शेष धन का, तो शेष धन का मतलब 5x बटे 8 का, शेष धन का कितना 3/8, शेष धन का 3/8 किसको मिला है भाई, बी को मिला है ना। अब इसने क्या बोला है, अब इसने ये बोला है भाई कि दोनों भागों का अंतर कितना है, 36 है। तो अंतर निकाल लो इसका, कितना है अंतर, 36 के बराबर है। ठीक है, तो चलिए दोनों भागों क्या पूछा इसने, तो कुल धन, कुल धन का मतलब एक्स की वैल्यू पूछी है। तो देखो 8 8 64 हो गया, यानी अगर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। पहली बात तो ये है, यहां तो भैया क्लियर। अब क्या करेंगे, 8 का इसमें भाग दो, 8 बार गया, 8 थी 24, कितना हो गया ये 24x हो गया। ये आप हल करना जानते ही होंगे। ठीक है, यानी 8 का इसमें भाग देंगे, 8 बार गया, जो बचता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 8 थी 24, 24x बचा। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 5 थी 15, 15x बराबर कितना है 36। ये थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है भाई, अब इसकी बात करें तो कितना, 24 में से 15 गए तो कितना 9x बचेगा, कितना बचेगा भाई 9x बचेगा, 9x बटे 64 बराबर कितना हो जाएगा 36। 9 से काट दिए, 9 चौक 36, और यहां से 64 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे, किसमें 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 256, यानी 4 चौक 16 और 4 छिंग 24 और 1 25, एक्स बराबर कितना 256 रुपए। तो कुल धन की बात करें तो कुल धन कितना था, 256 रुपए था। अगर ऑप्शन की बात करें तो ये है आपका डी। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, कमेंट करके बताएंगे हमें समझ आया या नहीं आया, और जो भी कमेंट किया करेगा उसका हम नाम लिया करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 17वां क्वेश्चन है। सत्रहवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 17वां क्वेश्चन, ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, ए बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 भाग मिला और सी को 5,000 रुपए। सी को कितना मिला भाई, 5,000 रुपए मिला। तब ए को लाभ के फलस्वरूप कितने रुपए मिले। तो ए बी सी भाई 3 हिस्सेदार हैं, ए बी और सी। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो एक वर्ष में, किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला। ए को कितना मिला भाई, लाभ का 1/3 भाग मिला। बी की बात करें तो बी को कितना मिला है भाई, बी को 1/4 भाग मिला है। सी को निकालना पड़ेगा। अब सी को कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ करके एक में से घटा दें, क्योंकि एक हिस्से में से ही तो मिला है, यानी पूरा हिस्सा जो माना जाता है वो एक माना जाता है। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें और एक में से घटा दें तो सी का हिस्सा निकल आएगा। सी का हिस्सा कैसे निकलेगा भाई, एक में से अगर हम किसको घटा दें, 1/3 प्लस 1/4 को अगर हम घटा दें तो देखो ये आ जाएगा 1 माइनस कितना, 4 × 3 = 12, यानी 4 × 1 = 4 और 3 × 3 यानी 4 और 3 7, 7/12 को अगर हम घटा दें तो ये हमारा सी का हिस्सा आ जाएगा, यानी 12 × 12 में से 7 गया तो 5, 5/12 कितना आ गया भाई, 5/12, सही है ना, 5/12। ठीक है, अब क्या करना भाई, इनका रेशियो लेना है। रेशियो की अगर बात करें तो इनका रेशियो लेंगे है ना, कितना एलसीएम आ जाएगा, 3 चौक 12, 12 है ना, 12 का मल्टीप्लाई कर लेंगे सब जगह। एलसीएम कितना है 12, 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 चौक 12 कितना आ जाएगा। एलसीएम की बात करें तो इनका एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना आया इनका 12, तो 12 का मल्टीप्लाई यहाँ, 12 का यहाँ, 12 का यहाँ, तो ये आपका रेशियो आ जाएगा, यानी 3 चौक 12 4 और 4 × 12 3 और 12 × 1 = 12 1, ये हो गया। ये अगर रेशियो की बात करें तो किसका, ये प्रॉफिट का रेशियो है आपका, इतना भाग मिला, एक लाभ का इतना हिस्सा मिला। ठीक है, सी को कितना मिला है भाई, 5,000 रुपए मिला है। सी की अगर बात करें तो 5,000 रुपए मिला है, लेकिन अगर रेशियो में बात करें तो सी को कितना मिला है 1, तो 1 रेशियो और कितना हो जाएगा 5,000 रुपए। अरे क्या हो गया भाई, अरे हाँ ये तो रह गया, देखो 12 से 12 कट गया लेकिन 5 तो बचा है भाई ऊपर। ये चचा बैठे हैं 5, इसका ध्यान रखेंगे, ये चचा बैठे थे ना, तो ये कट गए, चचा को जरूर लिखिए। तो 5 रेशियो की बात करें देखो, तो 5 रेशियो बराबर सी का हिस्सा दे रखा है इसमें कितना 5,000, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 5,000। ऐसा कंटिन्यूस बोलते बोलते ना यार इतना हो जाता है कि मतलब मैं वैसे भी नॉन स्टॉप बोलता रहता हूँ,
आप किसी भी वीडियो पे देखेंगे, यूट्यूब की, पूरे यूट्यूब की गारंटी ले रहा हूं मैं, किसी भी वीडियो में देखेंगे ना आप, तो जो एक घंटे की उनकी वीडियो रहता है, 1 घंटे का लेक्चर रहता है, उसमें क्या करते हैं वो मात्र 10 क्वेश्चन कराते हैं ना, और वैसे फालतू की बकवास शायरी शेर और शायरी करते रहेंगे, है ना, बहुत सारी चीज करते रहेंगे, आपको हंसाते रहेंगे, नचाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हंसना नाचना नहीं है ना, यहाँ क्या करना है, यहाँ पे कंसेप्ट सीखना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं। हमारी हर वीडियो में देखेंगे, अगर हमारी 1 घंटे की वीडियो होगी तो उसमें कम से कम 15-20 क्वेश्चन रहते हैं हर एक वीडियो में हमारे हैं। क्योंकि हमारा हम जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जो बच्चा हमारा वीडियो देख रहा है उसका एक भी मिनट फालतू का बर्बाद नहीं होना चाहिए, उसका सीधा क्वेश्चन पे बर्बाद होना चाहिए टाइम। चलिए, तो 5 एकन 5, 1000, एक रेशियो राव कितना आएगा, 1000 रुपए। एक रेशियो राव कितना है, 1000 रुपए। अब अगर बात करें तो इसने किसका हिस्सा पूछा है, 17वें क्वेश्चन में पूछा है ए को लाभ के फलस्वरूप कितना मिला, तो ए की बात करें तो ए को कितना मिला है भाई, 4 मिला है, तो 4 का रेशियो निकाल लेंगे, कितना 4 एकन 4, कितना 4000। क्वेश्चन जब हम लास्ट तक करते जाते हैं ना, अब ये एंड चल रहा है एक्सरसाइज का, और मैं अरे 2 बार हो गया, बता, अरे दिमाग चल गया भाई। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। बात करें तो अब 12:10 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं भाई, रात के 12:10 हो रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, 2 आदमी रमेश और सुरेश 15,000 और 25,000 रुपए एक व्यापार में निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों 1,000 रुपए का लाभ कमाते हैं। 10,000 रुपये लाभ, वर्ष के अंत में दोनों 10,000 का लाभ कमाते हैं। वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं तथा फिर बची हुई राशि को उनके मूल निवेशों के अनुपात के अनुसार बांट लेते हैं। तब रमेश का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो अगर बात करें तो रमेश, सुरेश, ठीक है, कितने कितने रुपए लगाते हैं भाई, 15,000 रुपये और 25,000 रुपये एक व्यापार में निवेश करते हैं। 15,000 और कितना 25,000 है ना। लास्ट में गलती हो जाए तो थोड़ा देख लेना, वैसे होगी नहीं है ना, क्या है कि लास्ट टाइम चल रहा है थोड़ा सा वीडियो का। तो 25,000 रुपये निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए इनका जो है रेशियो ले लेते हैं। ये क्या है, निवेश है, समान समय है, तो जो निवेश का रेशियो होगा वही किसका होगा भाई, आपका किसका होगा, वही 5 × 15, इसका कितना हो जाएगा भाई, इनका रेशियो ले लेंगे तो 5 से काट दीजिए इनको, 5 × 15 और ये 5 × 5 = 25, कितना हो गया इतना। ठीक है, अब बात करें तो कितना लाभ मिल रहा है, दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। और यहां पर कितने का लाभ हो रहा है भाई, 3:5, यानी अगर बात करें तो कितना लाभ, ये लाभ है आपका, कितना है भाई, लाभ है। ठीक है, अब क्या करना हमें, इसने क्या बोला था, इसने ये बोला था भाई कि जो लाभ है, लाभ का 12% वो फिर से लगाएंगे, लाभ का 12% क्या करेंगे, वो फिर से लगाएंगे। तो लाभ कितना था, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का अगर हम 12% निकालेंगे तो 1 2 1 2 कितना हो गया भाई, ये 1,200 रुपये, कितना हो गया 1,200 रुपये। ठीक है, तो लाभ में से 1,200 रुपये कम कर दीजिए, क्योंकि इतना रुपये तो क्या है, ये क्या करेंगे, 12% फिर से व्यापार में लगाते हैं। तो 12% लगाते हैं तो इसका मतलब 10,000 रुपये अगर कुल लाभ था, तो इसमें से क्या करेंगे, 1,200 रुपये अगर हम कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8,800 रुपये हो जाएगा। शेष लाभ निकालेंगे तो कितना, शेष लाभ की अगर बात करेंगे, 1,200 रुपये तो पुनः लगा देंगे, शेष लाभ की बात करें 10,000 में से 1,200 घटा देंगे, कितना 8,800 रुपये, 250 रुपये बचेगा। इसमें से भी क्या करते हैं, 1,000 रुपये रमेश और सुरेश दोनों क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो 1,000 रुपये तो कम कर दीजिए, किसके, रमेश के, और 1,000 रुपये किसके कम कर दोगे, 1,000 रुपये किसके कम कर दोगे, सुरेश के। 2,000 रुपये कम हो गए। अब 2,000 रुपये कम हो गए तो 2,000 रुपये और कम कर दीजिए इसमें से, तो कितना होगा, 6,800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 6,800 रुपये हो जाएगा। ये बचा आपका। अब ये जो रुपया बचा है आपका, इसको बांटना है हमें कितने रेशियो में, इतने इतने के रेशियो में। तो देखो 3 और 5 8, तो 8 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 6,800 रुपये हो जाएगा। एक रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा,
देखो 8 8 64, ठीक है, बचा कितना 4, और 8 पंजे 40, कितना हो गया 850 रुपये। कितना हो गया भाई 850 रुपये हो गया। अब क्या करना है हमें, किसका पूछा है भाई इसने, इसने पूछा रमेश का हिस्सा। तो रमेश का हिस्सा भाई कितना है 3 है। रमेश का हिस्सा कितना है 3, तो 1 रेशियो बराबर 850 है। तो 3 रेशियो की अगर बात करें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 0 तो 0 रहेगा, 3 पंजे 15, इसमें करेंगे तो 3 पंजे 15, हासिल का 1, और 3 अट्ठे 24, 24 और ये कितना हो जाएगा 25, 24 और ये कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा, नहीं 2550 रुपये। लेकिन 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 रमेश ने क्या है, यहां भी तो 1000 रुपये ले लिए थे। अब सुनिए दोबारा से, ये कह रहा है कि तब रमेश का हिस्सा कितना होगा, रमेश का हिस्सा इसने पूछा है। तो आपको क्या करना है कि जो 1000 रुपये इसने पहले ले लिए थे ना, उसको भी ऐड कर दीजिए इसमें, क्योंकि आया तो उसी की जेब में, पहले 1000 रुपये रख लिए जेब में, फिर जब हिस्सा हिस्सा बांट हुआ तो 3 रेशियो और ले लिए इसने। तो कितना हो गया भाई, ये ऐड कर दीजिए 0 5 5 2 और 1 3, 3550 रुपये इसका क्या हो गया, हिस्सा हो गया। किसका, रमेश का। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग घुमाने वाला थोड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत से क्या करते हैं, इसे 1000 रुपये को नहीं लगाते, इसको छोड़ ही देते हैं, जबकि हिस्सा देखो 3 रेशियो इसमें से आ गया 2550 रुपये, लेकिन 1000 रुपये और भी तो उसका हिस्सा आया था, उसने जो पहले लिया था वो भी तो उसी की जेब में गया था। तो इस वजह से कितना हो गया इसका 3550 रुपये। अगर इसके आंसर की बात करें तो ये डी इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। उन्नीस 19 और 20 दोनों का एक ही है, सेम है, ये है ना। थोड़ा भाषा का अंतर है, सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यू है और सेम ही आंसर है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें 3 विभिन्न योजनाएं और 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%। 3 योजनाएं कौन कौन सी, वर्ष की बात करें 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए। कितने के लिए है भाई, वर्ष की बात करें तो, अगर इसमें वर्ष की बात करी जाए तो किसके लिए, 6 वर्ष के लिए और 10 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए, ठीक है। और इसमें कितना है, दर की बात करें तो कितना दे रखा है भाई, 10% है, 12% है और 15% है, ये ठीक है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उससे समान राशि मिलती है, तो उसके निवेशों का अनुपात क्या है, ठीक है। इसका क्या करना भाई, इसके निवेशों का अनुपात निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो इसमें क्या करना है, ये तो आपका क्या हो गया, ये समय हो गया और ये क्या है, दर है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपकी दर है। इसका अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निवेश के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये निवेश के बराबर हो जाएगा। चलिए तो इनका निवेश निकाल लेते हैं। तो निवेश क्या है, देखो 10×60, मान लो कोई राशि है, कोई राशि है, मतलब पहले वाले को हम ए लेके चल रहे हैं ना, क्या है ये, ए है। कितना 60%, परसेंट का मतलब 100। और दूसरे की बात करें तो कितना है, बी है, बी का 120%। तीसरे की बात करें तो कितना है, तीसरे की बात ये इसने क्या दे रखा है, समान राशि मिलती है। क्या मिलती है भाई, समान राशि कह रहा था। ये राशि क्या है भाई, समान है, रेशियो नहीं है, ये क्या है, समान है। कितना हो जाएगा ये 12%, यानी ये कितना हो जाएगा भाई 15 और कितना 15 दूनी 30 और 15 एकन 15 और 3 18, 180। कितना, सी का 180। ये जो राशि है ना, ये क्या है, समान है। ये जो निवेश है ये क्या है, इनका समान है, ठीक है। तो काट दीजिए इसको, 60 एकन 60, 60 दूनी 120 और 60 दिया 180, ठीक। 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, ये मतलब जो बट्टे वाली सब कट गई, ठीक है भाई। अगर अब इनकी बात करें तो कितना है, ए गुणा 1, और अगर बी की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई, बी गुणा 2, सी की बात करें तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है।
अब चलिए अब क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है। तो चलिए रेशियो निकाल लीजिए। अगर इसको छिपाएंगे तो 3 दूनी 6, 6 हो गया। अगर इसका निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी करना क्या है, मेरे हाथ में थोड़ा मोबाइल लग रहा है। अगर इसको छिपाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये ए वाले का हो गया। बी को छिपाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकन 3, तो ये बी वाले का हो गया रेशियो। ठीक है, सी वाले को छिपाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकन 2, ये सी वाले का हो गया रेशियो। अरे कितना है, अगर किसको छिपाएंगे, इसको छिपाएंगे तो 2 एकन 2, यानी कितना हो गया, ये 2 रेशियो हो गया है ना। तो क्या पूछा था, ये रेशियो पूछा था। तो रेशियो निकालेंगे तो आप इसी प्रकार निकालेंगे जब संख्याएं बराबर में हो। ठीक है, पहले वाले को छिपाएंगे तो पहले वाले का, दूसरे वाले को छिपाएंगे दूसरे वाले का, तीसरे वाले को छिपाएंगे तो तीसरे वाले का। तो ये आपका क्या है, आंसर होता है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका आंसर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, 6, 3 और 2। ठीक है, तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन देख लेना, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। तो आई होप ये वीडियो आपके समझ में आ गया होगा। इससे पहले की जितनी वीडियो है हमारी SDR मैथ सॉल्यूशन की, वो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इतिहास की अगर वीडियो देखनी है तो आधुनिक भारत हमारा उसमें चल रहा है काफी बढ़िया तरीके से, व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं आप लोगों की कृपा से। क्योंकि हमारा चैनल नया है तो औरों के मुकाबले तो सही नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नए चैनल के हिसाब से ही आ रहे हैं, और आप कोशिश करेंगे तो बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इसे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन को दबा लें, सबसे ऊपर वाली जो ऑल पर, जिस पर ऑल लिखा है उसको दबा लें, जिससे क्या होगा, हमारी हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।